हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें कि हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर बात कर ली है। लास्ट सेशन में हमने गिब्स ऊर्जा और मानक गिब्स ऊर्जा को किस प्रकार से उसको निकाला जाएगा, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, वो सीखा था यहाँ पर। साथ ही हमने साम्य स्थिरांक के बारे में सीखा था। आज के सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में, जिसका आपने एक एग्जाम्पल देखा था, डेनियल सेल। देखो बच्चों, वैद्युत रासायनिक सेल में आपने क्या बोला था? आपने बोला एक ऐसा सेल है जिसमें क्या हो रहा है, आपका जो वैद्युत ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। ये कन्वर्जन होता है, ठीक है, यही आपने सीखा था। या आप क्या बोल रहे थे? वैद्युत रासायनिक सेल में हमारा विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक ऊर्जा के बीच में एक संबंध देखा जाता है, ये बोल रहे थे, है ना? देखिए क्या कहा हमने, वैद्युत या विद्युत भी आप लोग लिखते हैं, रासायनिक सेल जो था उसमें आपने क्या बोला? उसमें आपने बोला विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा, इन दोनों के मध्य परस्पर एक संबंध देखने को मिलता है, ठीक है ना? जिसका आपने एग्जाम्पल लिया था डेनियल सेल, ठीक है ना? वो डेनियल सेल में आपने क्या बोला? डेनियल सेल में आपका जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, उस रासायनिक अभिक्रिया से हम लोग विद्युत ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं। या आप क्या बोल रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वहां पर आवेश प्रवाहित हो रहा है, और आवेश का प्रवाह यानी कि आपका विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना? तो ये आपका डेनियल सेल हो गया। अब हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल की। किसकी बात करते हैं यहाँ पर? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघटनी या वैद्युत अपघटनी सेल की, ठीक है ना? अभी सेल तो समझ आ गया कि सेल क्या होता है। अब ये सेल में विद्युत और अपघटन दो वर्ड आपके आ रहे हैं, ठीक है ना? इससे क्या समझ आता है? विद्युत का हम प्रयोग करेंगे और अपघटन यानी कि तोड़ेंगे, ठीक है ना? आप विद्युत का उपयोग करके वहां पर किसी को क्या कर रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपका एक रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि अब आप लोग क्या करेंगे? विद्युत का प्रयोग करके या विद्युत ऊर्जा के प्रयोग से यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होते हुए देखेंगे, ठीक है? विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? विद्युत से, और लाइसिस का मतलब तोड़ना, ठीक है ना? तो यानी विद्युत अपघटनी सेल आपका क्या हो गया? एक ऐसा सेल है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, उसी को हम विद्युत अपघटनी सेल कह रहे हैं, ठीक है ना? क्या समझ आया? यहाँ पर विद्युत का प्रयोग करके आप क्या कर रहे हैं? विद्युत का प्रयोग से किसी भी मॉलिक्यूल को वहां पर तोड़ रहे हैं, उसी को विद्युत अपघटन बोला आपने। और विद्युत ऊर्जा का को रासायनिक ऊर्जा में जो बदला जा रहा है, उसी को क्या किसके द्वारा देखा जा रहा है? विद्युत अपघटनी सेल के द्वारा देखा जा रहा है, ठीक है ना? तो आप लिखेंगे वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तित करता है विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया विद्युत अपघटनी सेल क्या है। जैसे आपने डेनियल सेल में देखा था ना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी। क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी? आपने 2 इलेक्ट्रोड ली, उन इलेक्ट्रोड में रासायनिक अभिक्रिया हुई और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वहां पर आपके क्या हो रहे थे? आयंस बन रहे थे। आयंस से क्या हो रहा था? आपका एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन का फिर ट्रांसफर हो रहा था, जिससे यानी विद्युत आपका उत्पन्न हो रही थी। तो एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया जो है यानी रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में बदल रही थी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है? विद्युत ऊर्जा से आपका रासायनिक ऊर्जा आपका उत्पन्न हो रही है। ठीक है ना, आप कह सकते हैं यहां पर हम विद्युत धारा विक्रिया होती है। ठीक है, हो गया ठीक। उसके विपरीत वहां पर आपने क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई, उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई आपकी, या विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। यहाँ पर पहले हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या विद्युत धारा देंगे, करंट देंगे, और करंट देने से आपका क्या होगा? वहां पर संपन्न। चलिए, अब इसमें हम पहला देखते हैं NaCl का विद्युत अपघटन किया जाएगा। ठीक है ना, क्या गलित NaCl का विद्युत अपघटन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। ठीक है, अब देखिए NaCl आपको किस किस रूप में दिख रहा है? सॉलिड NaCl दिख रहा है, जो व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, जो हमारे घर में है, किचन में, जिसको हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मॉल्टन NaCl है। ठीक है, जिसको क्या कर दिया गया है? मेल्ट कर दिया गया है। ठीक है ना, यानी जो पिघला हुआ है, उसी के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन NaCl। ओके, एंड थर्ड क्या है आपका? एक्वस NaCl, यानी जल के साथ। एक्वा सोल्यूशन जब वो बनाएगा, या जलीय विलयन जब उसका बनेगा। ठीक है ना, अब देखिए, जब हम विद्युत अपघटन की बात कर रहे हैं, विद्युत धारा के प्रवाह की बात कर रहे हैं, तो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? करंट का फ्लो किस किस के कारण होता है? करंट जो फ्लो करती है वो किसके कारण करती है? या तो वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, या फिर वहां पर क्या होंगे? आयंस होंगे। ठीक है ना, ये दोनों होने चाहिए। सॉलिड फॉर्म में आप क्या कह रहे हैं? NaCl में आयंस तो है, लेकिन वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है आपस में। NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, लेकिन जो आप कह रहे हो सॉलिड फॉर्म में, तो वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, जब भी आप मॉल्टन NaCl की बात कर रहे हैं, जब वो गलित अवस्था में आ गया है, यानी द्रव अवस्था में आ गया है, तो तब उसका क्या हो गया है? वो जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, वो कैसा हो गया? अभी थोड़ा वीक हो गया। ठीक है ना, तो थोड़ा फ्री है वो मूव करने के लिए। और एक्वस NaCl में भी यही होगा, जब जल के साथ विलयन है तब वो आयंस के रूप में एकदम फ्री हो चुके हैं, तो इसलिए उनमें इलेक्ट्रिसिटी का आपका फ्लो होगा। ठीक है, अभी देखते हैं विद्युत अपघटनी सेल में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमने क्या करना है? हमने लेना है मॉल्टन NaCl, यानी जो पिघला हुआ NaCl है। तो ये हमने जो
गलित NaCl जिसको हम बोल रहे हैं वो ले लिया, ठीक है ना। अब इसमें हमने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड लेनी है, ठीक है। प्लेटिनम क्यों? क्योंकि वही आपकी अक्रिय धातु। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने बाहर से इसको विद्युत धारा, हमने बोला ना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो बाहर से हम क्या करेंगे, एक सेल इसमें लगाएंगे, ओके। ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और ये हो गया नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। अब यहां पर डेनियल सेल का जो लोन कॉन्सेप्ट था वो काम नहीं करेगा, उसको भूल जाओ, उसको एक साइड रख दो। डेनियल सेल में आपने क्या बोला था, लेफ्ट साइड में जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड है जो कि निगेटिवली चार्ज है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होगा, आपने सिर्फ डेनियल सेल के केस में एनोड को कैसा देखा था, निगेटिवली चार्ज देखा था। यहाँ पर जो एनोड है वो कैसी है, आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी, ठीक है। और जो कैथोड है आपकी वो कैसी होगी, यहाँ पर निगेटिवली चार्ज होगी, ओके। अब होगा क्या, वैद्युत धारा प्रवाहित करने से आपका जो NaCl है ये मोल्टन स्टेट में है, यहाँ पर गलित अवस्था में, तो ये किसमें टूटेगा, आपका Na पॉजिटिव, ठीक है, और Cl नेगेटिव। अब बताइए, एक आपकी एनोड है और एक आपकी कैथोड है जो कि किसकी बनी हुई है, प्लेटिनम की, ठीक है। एक टर्मिनल को आपने नेगेटिव एंड से जोड़ दिया, एक को आपने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, इस तरह से दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव आपका जो चार्ज है वो डेवलप हो गया। एनोड कैथोड आपने उनको नाम दे दिया। अब आपने कहा कि यहाँ पर जो NaCl के आयन डेवलप हुए हैं, आयन बने हैं, वो इन इलेक्ट्रोडों की ओर मूव करेंगे, ठीक है ना। तो कौन सी इलेक्ट्रोड में आपका कौन सा आपका आयन जाएगा, तो आपको पता है, तो ये तो यूनिवर्सल आप लॉ बोल सकते हो या यूनिवर्सल एक कॉन्सेप्ट है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर इन केस ऑफ साइंस, ठीक है ना। साइंस में आपको क्या बोल रहे हैं कि जो भी एक दूसरे से विपरीत है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका कैथोड है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, और आयंस में जो सोडियम आयन है आपका ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जाएगी इस वाली पे, ठीक है। Na पॉजिटिव कहा जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और जो आपका Cl निगेटिव है ये कहा जाएगा, ये जाएगा एनोड पे, ठीक है। इस तरह से इनका क्या होगा, अपने विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। क्या हुआ, NaCl जो मोल्टन स्टेट में था उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, एनोड और कैथोड जो आपकी थी, एनोड धनावेशित थी, कैथोड आपकी ऋणावेशित थी, तो धनावेशित एनोड पे आपका Cl नेगेटिव जो आयन है वो गया, और जो कैथोड ऋणावेशित है उस पर Na पॉजिटिव आयन आपका गया, ठीक है। अब देखिए क्या समझ आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस से करंट से आप क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा देने से आप उसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं वहां पर, है ना। NaCl टूट रहा है, यही देखने को मिल रहा है आपको। और उसके बाद आपका हो क्या रहा है, जब ये Na पॉजिटिव यहाँ कैथोड पर गया तो ये क्या हो गया, Na सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और Cl नेगेटिव जब यहां पर जाएगा एनोड पर तो ये Cl जो कि गैसियस स्टेट में है इस प्रकार से यहां पर बन जाएगा, ओके। तो अभी क्या क्या हो रहा है, कैथोड पर आपको क्या देखने को मिला, Na पॉजिटिव गया, ठीक है, जिसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और अभी क्या बना लिया, Na जो कि सॉलिड स्टेट में, ये बन गया, ठीक है। दूसरा, एनोड पर क्या हो रहा है, Cl निगेटिव था, ये क्या करेगा, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl नेगेटिव बनाया था ना, तो अब ये उस इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा और क्या बनाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से कैथोड पर आपको क्या मिलती है, सोडियम मिलती है सॉलिड स्टेट में, और एनोड पर आपको क्या मिल रही है, क्लोरीन मिल रही है गैस के रूप में, ओके। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा,
वैद्युत अपघटन की जो अभिक्रियाएं चल रही हैं उनमें जो आयन जैसे बना था, ठीक है ना, उसके ठीक विपरीत अभिक्रिया देता है। क्या कहा मैंने? वैद्युत अपघटन की जो अभिक्रिया चल रही है उसमें जो आयन जैसे बना था उसके ठीक विपरीत अभिक्रिया देता है। तो जो आयन जैसे बना था का मतलब क्या है कि Na पॉजिटिव कैसे बना था? सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया था, ठीक है, आपको याद है 281, ये हम इसका विन्यास पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं जो बाहरी सबसे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल देते हैं। तो उसको निकालने पर यानी ये एक इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने से क्योंकि ऋणावेश को हमने बाहर किया है तो पॉजिटिव चार्ज में वृद्धि हो जाती है। वहां पर वृद्धि का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आई है ना, तो ऋणावेश में कमी आई है। वैसे तो 11 ही धनावेश थे, 11 ही ऋणावेश थे, है ना, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है, तब उदासीन था। अभी आपने क्या बोला? एक ऋणावेश निकाल देंगे तो 10 ऋणावेश हो गए, यानी कि 10 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए वहां पर, और प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं। तो उस एक यानी पॉजिटिव चार्ज उसको हम Na के ऊपर दिखा देते हैं, तो Na पॉजिटिव। तो ऐसे ही अभिक्रिया हुई थी, है ना। हमने क्या बोला? विद्युत अपघटन की अभिक्रिया में जो आयन जैसे बनता है, ये आयन इस प्रकार से बन रहा है, इसके ठीक विपरीत आपकी क्या होती है? रिएक्शन होती है। तो हमने इसी रिएक्शन को यहां पर उल्टा करके लिख दिया वैद्युत अपघटन के, ठीक है। सेम जो एनोड पर हो रहा है वहां पर भी क्या हुआ था आपका? Cl2 था, या क्लोरीन की बात करते हैं आप, और क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों का दान कर, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है वहां पर। तो जब भी उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ग्रहण करने से उसके ऋणावेश में हुई वृद्धि, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पर बढ़ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश बढ़ गया, तो वो नेगेटिव चार्ज ऑफ Cl के ऊपर इस प्रकार से दिखा। तो जिस तरह से आयन की फॉर्मेशन हुई थी ठीक उसके विपरीत विद्युत अपघटन की अभिक्रिया आपकी चल, ठीक है ना। चलिए, तो ये एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में आप लिख लेंगे जो मैंने पॉइंट बोला। जो आयन जैसे बना है ठीक उसके विपरीत अभिक्रिया देता है, ठीक है। यानी मोल्टन स्टेट में आयंस थे और आयंस से आपको फिर क्या मिल रहा है? उनके उदासीन परमाणु प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे जल्दी से। ये था NaCl आपका जो मोल्टन स्टेट में था, यानी गलित अवस्था, ठीक है। और उसमें आपने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड डाल रखी थी जिनको कि बाद में आपने एनोड और कैथोड नाम दिया। फिर आपने क्या देखा? वो जो मोल्टन NaCl है उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों पर जा रहे हैं, अपने से विपरीत आवेशित, यानी Na पॉजिटिव है तो वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा और Cl नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगा। ओके, और ये सब कब हुआ? जब आपने बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित की, यानी जैसे कि आपको दिख रहा है वहां पर आपने एक सेल लगाया जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हुई, और फिर आपने क्या कहा? विद्युत अपघटन में जैसे आयन बन रहा था ठीक उसके विपरीत अभिक्रिया चल रही। अब जिसको आप ये गलित NaCl कह रहे हैं या एक्वा सोल्यूशन भी जिसके लिए कह रहे थे, उसके लिए एक वर्ड और आता है जिसको हम क्या कहते हैं? एक टर्म और यूज, अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट। ओके, ठीक है। तो आगे समझ में, डैनियल सेल के ठीक विपरीत कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिला। जैसा आपने डैनियल सेल में देखा था कि पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया हुई वहां पर, उससे विद्युत धारा आपकी उत्पन्न होती है। यहाँ पर आपने पहले विद्युत धारा का प्रवाह देखा और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होते हुए देखी, ठीक है ना, यानी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन देखा। पढ़ किसके बारे में रहे हम? वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में पढ़, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसे हम कहते हैं। अब टर्म है आपकी विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है।
तो वैद्युत अपघट्य क्या है? जो भी आपको कोई ऐसा विलयन दिख रहा है या कोई ऐसा पदार्थ दिख रहा है जो गलित अवस्था में है, मॉल्टन स्टेट में है, या फिर जलीय विलयन है, और वो क्या कर रहा है, उसमें विद्युत का चालन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो उसी को वैद्युत अपघट्य कहा। जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं? substances that conduct electric current, okay? Substance that conduct electric करंट, ओके। और सब्सटेंस कौन से आपका स्टेट में दिख रहा है, या तो मॉल्टन स्टेट में है या फिर आपका एक्वा सोल्यूशन के रूप में देखने को, ओके। चलिए, नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया, एक और टर्म आएगी, विद्युत अपघटन से क्या समझे? इलेक्ट्रोलाइसिस। जब आपने विद्युत अपघट्य में, इससे पहले आपने क्या देखा, ये विद्युत अपघट्य था, मोल्टन NaCl जिसे आप बोल रहे हैं, उसमें आपने जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया, तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने से वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन एनोड और कैथोड की ओर गए, यही आपका विद्युत अपघटन है। तो विद्युत अपघट्य में विद्युत प्रवाहित करने पर, विद्युत अपघट्य में विद्युत अपघट्य में विद्युत प्रवाहित करने पर आयनों का कैथोड व एनोड की ओर गमन या जाना विद्युत अपघटन कहलाता है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि किसी रासायनिक पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने से क्या होगा, उसका टूटना। जैसे आप पहले अपघटन अभिक्रिया पढ़ते थे, वियोजन अभिक्रिया, फिर आप ऊष्मीय वियोजन उसमें पढ़ते थे, है ना। तो आप क्या बोलते थे, हीट दे करके हम उसको तोड़ रहे हैं, ऊष्मा दे करके हम मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं। यहां पर तोड़ रहे हैं, लेकिन दे क्या रहे हैं, हम विद्युत का प्रयोग करके, ओके। तो आप ये भी कह सकते हैं कि विद्युत के किसी रासायनिक पदार्थ में विद्युत धारा को प्रवाहित करने से हम क्या कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, तो इसको क्या कहा जा रहा है, आपका इलेक्ट्रोलिसिस यानी विद्युत अपघटन कहा जा रहा है, ओके। प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग मटीरियल और ionic compounds by passing इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, और ऊपर वाला जो आपने लिखा है वो भी, ओके।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के इस सेशन में हमने जो पढ़ा वो सभी आपको समझ में आया होगा। हमने वैद्युत अपघटनीय सेल की बात की, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसे कहा जाता है, जो कि आपका विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में कर रहा था। और यहाँ पर हमने उसके अंतर्गत विद्युत अपघटन को समझा, वैद्युत अपघट्य के बारे में समझा। इसी श्रृंखला में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे अपने आने वाले सेशन में, और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग सेशन में पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।